दोस्तों, खालिस्तान ने अपनी एम्बेसी को एस्टेब्लिश कर लिया है कनाडा के अंदर, लेकिन कनाडा इसमें कुछ भी नहीं कह रहा है उनको। आखिरकार कनाडा भारत की ये जो कमजोरी है इसका किस तरीके से फायदा उठाना चाहेगा। आप लोग को पता है कि खालिस्तान की मांग कोई नई मांग नहीं है। आज हम लोग ये बात करेंगे कि आखिरकार खालिस्तान की मांग कब से शुरू हुई थी, आखिरकार इनकी मांग क्या है, और अगर खालिस्तान बनता भी है तो वो किस एरिया के अंदर डेवलप होगा। आखिरकार ये देश की मांग को कर क्यों रहे हैं? क्या वाकई में एक नए देश की मांग कर रहे हैं, या फिर ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको भारत के अंदर रहते हुए ही एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो बना दिया जाए? क्या इनकी मांग है? क्या पाकिस्तान से समर्थन मिलने के बाद आज खालिस्तान का मुद्दा इतना गर्मा गया है? क्या भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, क्या वो वाकई में आज इनके लिए थोड़ा सा लिबरल हो चुकी है? बड़ा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ये फोटो देखिए, रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान लिखा हुआ है। कनाडा के अंदर हाल ही में एक एम्बेसी को बनाया गया है रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान के नाम से। आपको बड़ा जानकर ताज्जुब होगा कि वो अपनी एम्बेसीज वहां पर बना रहा है। जिस समय जस्टिन ट्रूडियो कनाडा का प्रधानमंत्री था, उस समय हमने हमारी जो एम्बेसी थी वहां से विड्रॉ की थी कि हम हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उसको कनाडा में नहीं रखेंगे, और कनाडा ने भी कह दिया था कि ठीक है, भारत के अंदर भी अब हमारे डिप्लोमेट्स नहीं रहेंगे, और दोनों ने अपने डिप्लोमेट्स को अब विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद में खालिस्तान ने अपनी एम्बेसी को एस्टेब्लिश कर लिया है। कहां पर? कनाडा के अंदर। रिसेंटली न्यूज आई कि निज्जर लिंक्ड गुरुद्वारा ओपन सिंबॉलिक खालिस्तान एम्बेसी, जहां पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई थी, जिस पार्किंग लॉट के अंदर और बाइक सवार 2 व्यक्ति आए थे, वहीं पर ही उसी गुरुद्वारा के अंदर एक सिंबॉलिक खालिस्तान एम्बेसी को बनाया गया है। मतलब खालिस्तान जो समर्थक हैं उन्होंने वहां पर एक एम्बेसी बनाई है ताकि वहां पर कनाडा के अंदर रहने वाले जो भी लोग हैं उनको वो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का एक कोर्स आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। लेकिन बात यह है, मैं आज पर्सनली आप लोग को बताऊं कि मैं आज बड़ा इस चीज को लेकर दुखी था कि हमारे देश के अंदर सब कुछ सामने हो रहा है। क्या यह केवल कनाडा में हो रहा है या भारत में रहते हुए भी हो रहा है? आज भारत के अंदर ऐसे कई नेता हैं जो कि खालिस्तान से जुड़े हुए हैं और खुले तौर पर खालिस्तान का समर्थन करते भी हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। मैं बात करूंगा आप लोगों के सामने आगे। तो एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान, जिसको एस्टेब्लिश किया गया है कहां पर? कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर। तो कनाडा के अंदर एक प्रोविंस है जिसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया, वहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ये सेल्फ स्टाइल्ड एम्बेसी है, मतलब खुद के द्वारा ही बनाया गया है, और गुरु नानक सिख द्वारा इन सरी, ठीक है, कनाडा का एक प्रोविंस है। और एक्चुअली में हरदीप सिंह निज्जर, जिसको मार दिया गया था 2023 के अंदर, 18 जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी, और जहां पर हत्या की गई थी वहीं पर एक गुरुद्वारा बना दिया गया। ये कनाडा का मैप है। कनाडा के अंदर जो वेस्टर्न प्रोविंस है वहां पर एक है ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया हुआ, या फिर आप देखिए कि अल्बर्टा हुआ, ओके, और यहां पर ऑन्टारियो के अंदर इतना कोई खास नहीं है, लेकिन ये जो वेस्टर्न प्रोविंस है यहां पर खालिस्तानी कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। तो हरदीप सिंह निज्जर, आप लोग जानते होंगे कि हरदीप सिंह निज्जर भारत से ही भागा हुआ है। इसने एक बॉम्ब ब्लास्ट भारत के अंदर किया था और फिर ये भाग गया था कनाडा के अंदर, और वहां पर जाकर शरण ली थी, शादी वगैरह की, लेकिन फिर भी इसको कनाडा की सिटीजनशिप नहीं मिल पाई थी। तो हरदीप सिंह निज्जर 18 जून 2023 को इसको असैसिनेट कर दिया गया था, मार दिया गया था। बाइक सवार आए थे और उन्होंने इसको मार दिया था। लेकिन इस बात को कनाडा ये कहता है कि इसकी हत्या किसने करवाई? इसकी हत्या करवाई भारत ने। लेकिन भारत इसका साफ तौर पर इनकार करता है कि हमारी ऐसी गतिविधियों के अंदर कोई भी जो है संलिप्तता नहीं है। आप इसको ध्यान से देखिए, नीचे लिखा हुआ है पंजाब रेफरेंडम 2020 लिखा हुआ है ना। ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली में खालिस्तान को लेकर कई बार रेफरेंडम हुए हैं अलग अलग देश में। मतलब कनाडा के अंदर, या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या फिर अमेरिका के अंदर, न्यूजीलैंड में जो रहने वाले लोग हैं जो कि पंजाब से गए हैं, सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनके लिए अलग अलग देशों के अंदर रेफरेंडम करवाया जाता है, और ये पूछा जाता है कि आखिरकार आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कि खालिस्तान का समर्थन करते हैं। जैसे हम लोग कनाडा की बात करें तो 19 सितंबर 2022 को एक रेफरेंडम करवाया गया था। उसके रिजल्ट्स बहरहाल डिस्क्लोज नहीं किए गए थे। उसके बाद में अ सेकंड रेफरेंडम वाज हेल्ड इन 10 सितंबर और 2023 के अंदर, जो कि गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के अंदर करवाया गया था, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर ही। फिर 29 अक्टूबर 2023 के अंदर थर्ड रेफरेंडम करवाया गया था, जिसमें लगभग 2 लाख लोगों ने भाग लिया था,
और फिर 28 जुलाई 2024 को फोर्थ राउंड रेफरेंडम करवाया गया था, जिसके अंदर लगभग 55,000 जो लोग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मतलब ये क्या करते हैं, हर साल रेफरेंडम करवाते हैं, एक सिंबॉलिक रेफरेंडम कि देखो कि खालिस्तान के अंदर कितने लोग हैं। लेकिन ये भारत की धरती पर नहीं होता है, विदेशी धरती पर होता है। ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 2020 के अंदर रेफरेंडम करवाया गया, लेकिन ये कभी भी अपने रिजल्ट को डिस्क्लोज नहीं करते। कर भी कैसे सकते हैं, क्योंकि इनके समर्थन के अंदर बहुत कम वोट जो है वो मिलते हैं। अगर मान लीजिए कि 2 लाख लोगों ने इस रेफरेंडम के अंदर पार्टिसिपेट किया है, तो उस रेफरेंडम में वो व्यक्ति भी होगा जो कि खालिस्तान नहीं बनाना चाहता है। और आप लोग जानकर ताजुब होंगे कि 95% लोग ऐसे हैं जो कि खालिस्तान को नहीं बनाना चाहते हैं, केवल 5% लोग ऐसे हैं जो कि रेडिकल्स आते हैं। इसीलिए ये कभी भी अपने रिजल्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ऐसा ही यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर। लेकिन बात यह है ना कि आखिरकार ये लोग ऐसे रेफरेंडम को रोकते क्यों नहीं है। बात यह है कि अगर किसी देश की हमको कमजोरी पता पड़ जाए तो हम लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे अमेरिका है, जैसे कनाडा है, तो आज उनको पता है कि खालिस्तान जो आता है वो बेसिकली भारत से ही ओरिजिनेट होकर आता है और वो एक कमजोरी के रूप में साबित होता है। हम लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं और हो भी रहा है, धीरे धीरे इनका सफाया हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में बात क्या है कि ये जो खालिस्तानी ग्रुप है वो दूसरे देशों में जाकर वहां पर रेफरेंडम जो है करवाते हैं, लेकिन कभी रिजल्ट डिस्क्लोज नहीं करते। अब जस्टिन ट्रूडो जिस समय प्रधानमंत्री थे कनाडा के, ठीक है, उस समय क्या हुआ कि उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर का जो ब्लेम था वो कहां पर डाला, इंडिया के ऊपर डाला। लेकिन इंडिया ने ऐसे एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया कि हमने ऐसा काम नहीं करवाया है। आप लोगों को पता होगा वो 1.5 फुटिया जो कि छोटा सा है, उसके पीछे 3-4 कमांडो घूमते रहते हैं, है ना, फालतू के, वो भी कई बार जो है खालिस्तान की मांग को करता है। बताइए मैं किसकी बात कर रहा हूं। अब एक्चुअली में क्या हुआ, इन जून द कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, हाल ही में हमको एक रिपोर्ट भी पता चली थी जिसके अंदर यह पता चला था कि पहली बार कनाडा से ऐसी मांग जो है वो उठ रही है, थ्रेट पोस्ट बाय खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम कैनेडियन सॉइल। मतलब वो कनाडा की सॉइल से, कनाडा की धरती से जो है वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और वो क्या करता है, खालिस्तान की मांग करता है। लेकिन कनाडा जो है वो हमेशा इसका समर्थन करता है। आप इस व्यक्ति को जानते होंगे, इसका नाम है अमृतपाल सिंह, जो कि पंजाब के अंदर भगोड़ा था, वहां से भाग गया था और फिर इसको बाद में पकड़ भी लिया गया और असम की गुवाहाटी जेल के अंदर डाल दिया गया। वहां पर रहते ही ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, एमपी का चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज ऐसा व्यक्ति जो कि पुलिस से भाग रहा था और कुछ दिनों बाद ही पुलिस उसकी सुरक्षा के अंदर चाक चौबंद हो जाती है। ऐसे व्यक्ति आज हमारे देश को चला रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो आज सांसद बने बैठे हैं। और सांसद पता है आप लोगों को क्या होता है, जो व्यवस्थापिका, जो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है और वो कानून को बनाने के अंदर हेल्प करता है। मतलब कई सारे सांसद मिलकर एक बिल को लेकर आते हैं और बिल जो है जब पास होता है तो वो कानून बन जाता है। उन बिल को पास कराने के अंदर ये व्यक्ति भी शामिल है। हम तो यही कहेंगे, जब भारत के अंदर रहते हुए एक ऐसा व्यक्ति जो कि खालिस्तान का खुले तौर पर समर्थन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने बैठे हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश का कानून इतना लचर हो चुका है, इतना लिबरल हो चुका है कि ऐसे व्यक्ति आज जो है वो इलेक्शंस को लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों को समर्थन करने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे देश के अंदर है। इसने एक बार कहा था कि मैं खुद को भारतीय नहीं मानता, मेरे पास जो पासपोर्ट है ये मुझे भारतीय नहीं बनाता, ये यात्रा करने के लिए बस एक कागजात है। मतलब यात्रा करने के लिए टिकट के तौर पर पासपोर्ट का इस्तेमाल करता है और कहता है कि मैं खुद को भारतीय नहीं मानता। तो जब ये भारतीय नहीं मानता है और फिर भी ये इलेक्शन के अंदर जीत रहा है, आप सोचकर देखिए, क्या इलेक्शंस को लड़ने के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ना हो? बताइए, अगर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, वो भगोड़ा है, तो फिर भी वो इलेक्शन में लड़ रहा है। आज अगर कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम को देने के लिए जाता है और वहां पर किसी लड़की ने कान के अंदर बाली पहन ली तो उसको एग्जाम से बाहर डिबार कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नेता जो कि आज पाकिस्तान में रहते हुए खुले तौर पर खालिस्तान का समर्थन करते हैं, वो हमारे देश के अध्यक्ष बन जाते हैं, वो हमारे देश के अंदर नेता बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं और उनको ये इजाजत मिल जाती है कि वो हमारे देश के लिए कानून बना सकते हैं। जबकि आज क्या होता है, आज देखिए एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है। कोई लड़का अगर दिल्ली का रहने वाला है, उसका तमिलनाडु के अंदर सेंटर आया है, अगर किसी भी लड़की ने नाक के अंदर कुछ भी पहन रखा है
तो जब तक वो चीज निकल नहीं जाती, लॉन्ग वगैरह पहनते हैं, अगर वो निकल नहीं जाती तब तक उसको एग्जाम देने नहीं दिया जाता है। वहां पर तो आप लोग लिबरल नहीं होते हैं, वहां पर तो कानून सोया हुआ रहता है, उस समय कहां जाते हैं आप लोग। लेकिन ये लोग खुले तौर पर समर्थन करते हैं और फिर भी इलेक्शन जीतकर, आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपका क्या विचार है। मैं कह रहा हूं कि अच्छा मुझे बताइए कि कल को खालिस्तान बन भी जाता है तो क्या ही कर लोगे तुम लोग खालिस्तान बना के? क्या तुम्हारे पास में कोई विदेश मंत्रालय है? क्या तुम्हारे पास में वित्त मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है? क्या तुम लोग पैदल चलोगे, सड़कों पर भीख मांगोगे? तुम चलाओगे कैसे खालिस्तान को? तुम्हारे पास में है क्या? अगर तुमने खालिस्तान को बना भी लिया तो सड़कों पर भीख मांगोगे, तुम्हारे पास सामान नहीं है चलाने के लिए। बताइए, आज रेलवे को बनाने के अंदर हमने 100 साल निकाल दिए, तब जाकर रेलवे जो है वो आज इतने लोगों को ट्रांसपोर्ट कर पाता है तुम्हारे पास? किस देश की मांग कर रहे हो? कौन से सपने में खोए हुए हो? चुपचाप जो है वो भारत में रहते हुए भारत के साथ रहिए, नहीं तो इस तरीके से तुम्हारा बदहाल कर दिया जाएगा कि तुम लोग याद रखोगे। अच्छा, खालिस्तान जो है वो डिमांड किस चीज की करता है? खालिस्तान देखिए कि कहता है कि पंजाब में भी हम लोग बनाएंगे, बीकानेर राजस्थान तक हम लोग फैलेंगे, फिर हम लोग जो है वो हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, यहां तक जो है हम लोग फैल जाएंगे। ये इनका एक ड्रीम है कि हम लोग खालिस्तान को इस तरीके से बनाएंगे। अब बात क्या है, मुस्लिम लीग देखिए, मुस्लिम लीग ने 1940 के अंदर, 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव उसको पेश किया था, अगस्त बिल आया था 1940 में। उसके अगेंस्ट में, उसके जवाब के अंदर एक व्यक्ति ने, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूं, नाम है डॉक्टर ऐसे कुछ नाम है उनका, उसने क्या किया था कि इसके एवज में, यानी कि इसको वापस रिप्लाई करने के अंदर सबसे पहले खालिस्तान जो वर्ड था इसका इस्तेमाल किया था कि हम लोग अलग से जो है वो हमारा खालिस्तान चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, नाम है डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान। तो 1966 के अंदर, 1966 के अंदर पंजाबी भाषी पंजाब राज्य बना था। उस समय इनकी डिमांड थी कि हमको अलग से खालिस्तान चाहिए। तो ऐसे लोग, खासतौर पर अकाली दल देख लीजिए आप, अकाली दल के बहुत सारे नेता आज किसका समर्थन करते हैं? खालिस्तान का। आप देखिए कि 1984 के अंदर जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, भिंडरवाला, है ना, पता है आप लोगों को, जनरल सिंह भिंडरवाला। तो जनरल सिंह भिंडरवाला जो कि पहले तो कब, देखिए जनरल सिंह भिंडरवाला खुले तौर पर कभी भी खालिस्तान के बारे में कहता नहीं था, लेकिन जब ब्लू स्टार को चलाया गया 1984 के अंदर, उसके बाद देखिए सिख दंगे वगैरह सब कुछ हुए, तो उस समय जो खालिस्तान की मांग थी वो और भी तूल पकड़ गई थी। ठीक है, तो बात यह है कि भारत में रहते हुए अलग होने की मांग करना जायज नहीं है। मतलब ये सब कुछ जो है वो डिस्टर्ब करने के, लेकिन भारत जो है वो इसको लेकर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। सबका इलाज किया जाएगा, है ना, सबका इलाज किया जाएगा, धीरे धीरे किया जाएगा, सब्र से किया जाएगा, एक डिप्लोमेटिक तरीके से किया जाएगा। ओके, अब पाकिस्तान कैसे समर्थन करता है इसके अंदर? पाकिस्तान हमेशा यह भड़काता रहता है कि भाई तुम्हारे जो गुरु हैं, गुरु नानक, उनका जन्म तो पाकिस्तान के अंदर हुआ है ना, और इसीलिए आप देखिए कि वो कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान के अंदर भारत से जाता है और वहां पर गुरुद्वारा के लिए उसको क्या किया गया, एक्सेस दिया गया है। तो पाकिस्तान जो है वो भी समर्थन करता है। अभी जिस समय ये जो पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो नेता हैं वो क्या कह रहे थे, खालिस्तानी, वो मैं उसका नाम भूल जाता हूं, 1.5 फुटिया का, उसको कह रहे थे कि भाई तू आ जा पाकिस्तान के अंदर और हम जो है तुझे यहां पे जो है वो अवार्ड वगैरह देंगे, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो हरकतें वो पाकिस्तान की, ये पूरा पाकिस्तान समर्थित है। ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है ये पूरा का पूरा पाकिस्तान समर्थन है, पाकिस्तान के द्वारा ही इसको फंडिंग वगैरह करना जो सब कुछ है वो वहीं से होता है। ठीक है, आप लोग मेरे डीप वर्क इस कोर्स के साथ में जुड़िएगा, बड़ा जबरदस्त है। आप लोग चाहें तो 75 डेज के हार्ड चैलेंज को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंद्रा ऑफिशियल। और आप इस लेक्चर आज जो मैंने बताया आप लोगों को, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।